51 रैलियाँ की ना तेजस्वी ठीक है, ने। अच्छी बात है, मेहनत किया है। हुँ, मेहनत करने वाला को चाबसी होता ही है और हुँ, होना भी चाहिए। हुँ, लेकिन मेहनत किया है, हुँ, अपने को साबित किया है कि हम जो है नेता है। नेता हैं और हुँ, कर्मठ। यानी बिहार में लालू के बाद अब तेजस्वी हैं जो बिहार को सँभाल सकते हैं। वो तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है? अभी अभी हम इस पर क्या बहस करेंगे? हुँ, अभी इस पर हम क्या बहस कर सकते हैं? हुँ, वो तो समय आएगा, आदमी का रंग रूप बदलते रहता है, कर सकता है। हुँ, नीतीश ने काम किया, जो हुँ, काम करेगा हुँ, उसकी बखान होनी भी चाहिए। हुँ। तो नीतीश ने काम किया है, बिहार को तरक्की किया है। और परिवारवाद भी खूब बोला नहीं, गया। परिवारवाद देखिए, राजनीति में जब हम आएंगे हुँ, तो परिवारवाद का ही आरोप लगेगा। हुँ, और हम जब आते हैं तो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है, जज के बेटा जज बनता है, हुँ, वकील के बेटा वकील बनता है। बिहार से प्रेम होता तो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हुँ। तो इनको दिखाई नहीं दिया कि 10 साल से हम प्रधानमंत्री हैं, हमको बिहार को स्पेशल पैकेज देना चाहिए। देश भर में लोकसभा चुनाव अब समाप्त हो चुका है। आखिरी चरण का मतदान भी अब खत्म हो चुका है। अब सबकी नज़र और सबकी निगाहें अगर कहीं एक जगह टिकी हुई है तो वो है 4 जून पे, क्योंकि 4 जून को आखिरकार फैसला आ जाएगा कि कौन जीत रहा है। अगर बिहार की बात करें तो आखिरी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों में वोट डाले गए हैं। इस वक्त हमारे साथ साधु यादव मौजूद हैं, पूर्व सांसद हैं और इन्होंने जो है राजनीति में तो प्रखर है ही, और ये हमें बताएंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में 40 की 40 सीट आखिरकार जीत कौन रहा है, और अगर कोई जीत रहा है तो कौन। आइए हम बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले तो न्यूज़ 24 में। बिल्कुल, थैंक यू। हुँ, और आज का जो पोल हुआ, हुँ, इस पोल में 8 सेगमेंट था। हुँ, हुँ, 8 सेगमेंट में रिपोर्ट यही आई है हुँ, कि 6 गया है गठबंधन को जी, जी, और 2 आया है, एक बीजेपी को और एक जेडीयू को, जी, जी, 8 में। हुँ, हुँ, तो ये अभी तक का यही रिपोर्ट है। अभी तक का। हाँ, अच्छा, ये तो 8 ठीक है, और भी आपने चुनाव को पूरे नज़दीक से देखा है, और जो 40 और बाकी हुई जो लोकसभा सीटें हैं बिहार की, उधर क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि 2020 का हुँ, रफ्तार रहेगा। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, गठबंधन को और ये भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी जो को। हुँ, हुँ, बीजेपी का जो गठबंधन है, हुँ। ये रेशियो रहेगा। अच्छा, अगर देश की बात करें तो देश में जो नारा दिया गया है मोदी जी की तरफ से कि अब की 400 पार, तो ये इस कितना। बार मोदी जी फेल कर गए हैं। हुँ, पूरे देश में हुँ, आम आदमी जो है त्राहिमाम का संदेश दे रहा था, हुँ, और ये कुछ किए नहीं 10 वर्षों में। हुँ, सिर्फ जनता को हुँ, छलने के सिवा कोई काम नहीं किया इन्होंने। हुँ, कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला, और विकास के नाम पर तो कभी ना वोट मांगे और हुँ, ना उसकी कोई जिक्र किए। हुँ, किसी भी बिंदु पर, किसी भी विभाग में कोई बात इन्होंने नहीं किया। हुँ, और खाली वही भुलावन जो बात होता है हुँ, कि आप कैसे भूले रहिए, हुँ, वही शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। हुँ, इसलिए देश की जनता बढ़िया मजबूती से बाखूबी से इनको इस बार जो है सबक सिखाई है। हुँ। और बोली नहीं है जनता, बताई भी नहीं है, जनता मौन रह कर के अपना मौन रह काम कर करके रही अपना है। काम किया है। हुँ, और जितने जीएसटी को लेकर के, हुँ, महंगाई के लेकर के, बेरोजगारी के लेकर के, हुँ, नौकरी चाकरी के सवाल पर, हुँ, ये हेल्थ के सवाल पर, हुँ, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर हुँ, जो इनके टाइम में घटना घटी है, वो किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर के टाइम में नहीं हुआ है। हुँ, और इतने हल्का प्रधानमंत्री हमने देश में कभी नहीं देखा। हमने तो बहुत प्रधानमंत्री देखा है। हुँ, हमने चौधरी चरण सिंह को देखा है, मुरारजी देसाई को देखा है, हुँ, और विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, चंद्रशेखर को देखा है, हुँ, इंदिरा गांधी को भी हम लोगों ने देखा है, राजीव गांधी को भी देखा जी, है। हुँ, लेकिन इतना हल्का प्राइम मिनिस्टर देश का अभी तकले हम लोगों ने नहीं देखा। हुँ। साधना में गए थे मोदी जी, 35 घंटे के बाद साधना से बाहर भी आ गए हैं अब। और वो साधना में नहीं गए थे, हुँ, वो शांति के खोज में गए थे। हुँ, चूँकि वो बेचैन हैं, हुँ, अभी उनका जो है हालत ठीक नहीं है, हुँ, वो हाँफ रहे हैं। हुँ, और हाँफने वाला आदमी कुछ एकांता में जा कर के अपने को हुँ, समय बिताने के लिए हुँ, वो वहाँ गए थे। हुँ, हुँ। इस बार बहुत सारे मुद्दे रहे चुनाव से पहले। सबसे बड़ा मुद्दा अगर पक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से उछाला गया तो वो रहा राम मंदिर।
नहीं, राम मंदिर का कोई मुद्दा असल में जो है कामयाब नहीं हुआ, वो उल्टा दिशा में चला गया। और परिवारवाद भी खूब बोला गया। नहीं, परिवारवाद देखिए, राजनीति में जब हम आएंगे तो परिवारवाद का ही आरोप लगेगा। और हम जब आते हैं तो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है, जज के बेटा जज बनता है, वकील के बेटा वकील बनता है, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनता है। जो जिस लाइन में है उस लाइन में चला जा रहा है। तो राजनीतिक परिवार कौन एक व्यक्ति का नहीं ना है जी, ये राजनीति तो एक व्यक्ति का है नहीं, ये तो पूरा देश का राजनीति है, भारत का राजनीति है। इसमें सब लोग हैं, कोई अछूता नहीं है। अब किसका किसका किन किन पार्टियों का नाम गिनाएंगे? सभी का तो वही हाल है। कहावत कहता है कि क्या बोलते हैं इसको कि बारी के बारी को लासी, एक कहावत है गांव में। तो हम किसको दोष दें? सब तो वही है लाइन पर। लेकिन इसमें भी राजनीतिक लोगों का विश्लेषण होता है, बातचीत होता है, पार्टियां बहुत है। वाजपेयी जी का गुणगान सब करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर आदमी गुणगान करता है, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का कोई बदला के भावना था ही नहीं। और ये बदला के भावना से कब क्या किसके बारे में क्या बोल देंगे, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। प्रधानमंत्री को गंभीर रहना चाहिए, गंभीर बात बोलना चाहिए, जनता के प्रति वफादार होना चाहिए। और ये इस तरह का काम इन्होंने ऐसा गलत हरकत किया है कि ये प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। तो 15-15 बार बिहार आ गए प्रधानमंत्री, तो क्या ये डर फैक्टर था या उनके बिहार वालों से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है उन्हें? नहीं नहीं, कोई प्रेम नहीं है। बिहार से प्रेम होता तो 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो इनको दिखाई नहीं दिया कि 10 साल से हम प्रधानमंत्री हैं, हमको बिहार को स्पेशल पैकेज देना चाहिए, बिहार के विकास में योगदान देना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। तो ना विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना स्पेशल पैकेज मिला, तो मिला क्या? कुछ तो किए नहीं, और उस पर चर्चा भी नहीं करते। 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात बोले तो उसका भी चर्चा नहीं है, 15 लाख की कोई चर्चा नहीं है, उसने भी जुमला की बात बोल दिया। तो कई तरह का फैक्टर है। आप 5 दूना 10 और 10 दूना 20 करोड़ नौकरी देते, अगर 2 करोड़ के हिसाब से ही बोले थे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बोले थे ना, तो 10 करोड़ के 20 हो जाता। तो 20 करोड़ में तो लोगों का जो है एकदम सबसे सुंदर और सबसे उत्तम हो जाता, देश का तरक्की, सबके घर में खुशहाली आ जाता। तो इन्होंने तो किया नहीं, अब सबको धोखा दिया राम के नाम पर, क्या बोलते हैं उनको, रहमान के नाम पर, रहीम के नाम पर, सब धोखाबाजी हुआ है। ना राम को हुए और ना रहीम को हुए, किसी का इन्होंने नहीं हुआ। 251 रैलियां की ना ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत किया है। मेहनत करने वाला को चाबसी होता ही है और होना भी चाहिए। लेकिन मेहनत किया है, अपने को साबित किया है कि हम जो है नेता हैं और कर्मठ। यानी बिहार में लालू के बाद अब तेजस्वी हैं जो बिहार को संभाल सकते हैं। वो तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है? अभी हम इस पर क्या बहस करेंगे? अभी इस पर हम क्या बहस कर सकते हैं? वो तो समय आएगा, आदमी का रंग रूप बदलते रहता है। जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर का रंग रूप बदल गया, वैसे ही रंग रूप बदलने में तो नीतीश जी भी कहीं कम नहीं है। नहीं, नीतीश जी ने रंग रूप नहीं बदला है। वो कुछ मजबूरी रही होगी या कुछ शारीरिक स्वास्थ्य जो है, अगर समय पर उनका कुछ गड़बड़ हुआ होगा, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया है, और नीतीश कुमार ने जो विकास का काम बिहार में किया है, लेकिन जनता उस विकास को नकार दिया है। इससे अलग नहीं आदमी हट सकता है। नीतीश ने काम किया, जो काम करेगा उसकी बखान होनी भी चाहिए। तो नीतीश ने काम किया है, बिहार को तरक्की किया है। जितना देख रहे हैं पटना, पूरे बिहार से रोड को जो उन्होंने जोड़ दिया, और पटना देखिए, पटना ऐसे था, तो पटना को चारों तरफ उन्होंने चमकाने का काम किया। चाहे क्या बोलते हैं इसको, पार्क हो, रोड हो, तारामंडल हो, मैंने हर क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। सिर्फ एक ही काम उनसे भूल हुई है, जो शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो उन्होंने नहीं कर पाया। हाँ, 2 चीज़ उनको करना चाहिए था। तो इंजीनियर खुद इतने नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर उनको ध्यान देना चाहिए, दोनों उनका फेल्योर हुआ है।
नीतीश कुमार जी का। बाकी उन्होंने जो काम किया है अच्छा, इतने तारीफ है। धीर गंभीर नेता, इतने मतलब पढ़े लिखे नेता नीतीश कुमार, आखिरकार अब उन्हें ऐसा क्या हो गया है, भाषाई तौर पर एकदम अलबेले देखिए, कैसे हो हमको गए तो हैं? दो बात लगती है कि तो तबीयत उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक होने के कारण ऐसा होता है, हम्म, और नहीं तो कोई रणनीति का हिस्सा होगा, अच्छा। ये भी हो सकता है। हम्म, कोई रणनीति का हिस्सा होगा जो बात बोल रहे हैं अटर पटर, हम्म, तो किस रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, और नहीं तो स्वास्थ्य कारण से भी बोल रहे हो। हम्म, यही दो बात हो सकती है। जी, तो देखिए हमारे साथ थे पूर्व सांसद साधु यादव जी। बस इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे सहयोगी वंदना के साथ, पटना।